संदेश झूठ से हटके। जो हुआ और जो बहुत दिनों से हो रहा है, अडानी को घेरने की कोशिश की जाती है, किसानों के मुद्दे पर बातचीत की कोशिश की जाती है और बहुत सारे मुद्दे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये देशद्रोही हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, सोनिया गांधी है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक नया अस्त्र आ गया है, सोरोस। ये सोरोस क्या भला है सर? ये मैं तो ये मानता हूं कि सोरोस जो है वो एक ऐसा उनको शगुफा मिल गया है जिसके सहारे संसद की कार्यवाही बाधित की जा सकती है। जी सर। देखिए, सोरोस तो एक अमेरिकन अरबपति हैं और वो बड़ा प्रोग्रेसिव नेचर के साथ में काम करते हैं और भारत को लेकर के उनकी काफी सारी उनके जो दूसरे फाउंडेशन चल रहे हैं, उनके साथ में जो एनजीओ चल रहे हैं, वो लोग अलग एक ख्याल रखते हैं और उसकी बयान वो करते हैं। एक प्रजातांत्रिक तौर तरीके से सारी बातें होती हैं। तो उसमें कोई सेठी साहब है, वो कांग्रेस के नजदीक थे या कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो वो भी कोई ऐसा ही उनके एनजीओ को चलाते हैं। तो उसको लेकर के जो सबसे बड़े खोजी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, वो संबित पात्रा साहब। उन्होंने उससे एक कहानी गढ़ी और कह दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं और पूरे देश को बदनाम करने के लिए जो सिलसिला चला रखा है और कश्मीर को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए उनको गद्दार कहा जा सकता है और गद्दार हैं ऐसा कह उनका लगातार इतना भारी शब्द उन्होंने लोकसभा में बोला है। और उसको फिर जो बाकी उनके जो साथी हैं, सांसद मित्र हैं, उन्होंने उसको उच्चारित किया। तो वो समझने लगा कि सब जिस तरीके से अडानी को लेकर के बात की जा रही है लोकसभा में या राज्यसभा में, उसी तरीके से इसको सोरोस और राहुल को जोड़ करके अगर पेश किया जाए तो बात बहुत भारी हो जाएगी। लोग भूल जाएंगे कि अडानी जी के क्या क्या कर्तव्य रहे हैं, हो रहे हैं, और उनको लेकर के जिस जेपीसी की मांग है वो ढीली पड़ जाएगी, ऐसा उनका सोचना है। और यही बात आज राज्यसभा में देखने को मिली। राज्यसभा में ये सब चीजें चर्चा हो रही थी, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, उन्होंने जिस तरकीब के साथ में ये आरोप था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कि जिस तरकीब के साथ में आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और बार बार उनको नाम लेकर के बुला रहे हैं, उनसे चर्चा करवा रहे हैं और हमें आप अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, निश्चित रूप से आप पक्षपाती हो गए हैं, ये कहा उन्होंने। और उसके बाद में दिग्विजय सिंह वगैरह ने बाहर बयान भी दिया कि हम अध्यक्ष के खिलाफ यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश करेंगे और हम लोगों ने साइन करवा लिए हैं। उन्होंने करीब 70 के करीब साइन हो चुके हैं, तो हो सकता है। तो ये एक उपराष्ट्रपति के लिए या राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए बड़ा अपमानजनक दृश्य होगा ये, क्योंकि उपराष्ट्रपति बड़ा भद्र और विनम्र होते रहे हैं आज तक, चुप होकर के सुनते रहे हैं या पक्षपात का आरोप लगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा जैसा हमारे धनखड़ साहब पे लगा है। तो उसको लेकर के बात बढ़ेगी बहुत और उससे निश्चित रूप से अब इससे अडानी जी के खिलाफ जो जेपीसी का सिलसिला है वो तो रुकने वाला है नहीं, वो तो लगातार मांग करेंगे। अब आपने दूसरा सवाल किया था कि साहब कांग्रेस में कौन है जो राहुल गांधी की तरीके से इस बात को आगे ले जाए और सोचे। तो हाँ, नहीं, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। जिस तरीके से रिलायंस की शादी के अंदर मुकेश अंबानी की शादी के अंदर जैसे उनके बेटे की शादी के अंदर जिस तरीके से लोग गए थे, उसमें लगभग इंडिया गठबंधन के सारे लोग थे। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, वामपंथी दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी किसी ने छोड़ा नहीं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे ममता जी हो, कोई भी हो। जैसे लगा कि सब लोग, और उसमें जो कांग्रेस के जो वकील हैं वो लोग गए हैं उसके अंदर। अभिषेक मनु सिंह भी है, दूसरे वो जो यूपी के हैं वो भी गए हैं सारे। वो जाने का मतलब ये है कि आप
लड़ाई एक नाम मात्र की कर रहे हैं, वास्तव में आपका ये सामाजिक संबंध तो बड़ा स्ट्रांग है और आप उसके शादी ब्याह के और खुशी और गम के मौके पे आप हमेशा जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी को देश का शत्रु कह रहे हैं, आप सबसे बड़ा शत्रु बोल रहे हैं प्रजातंत्र का जिसको, तो उसके साथ में आप जब डिसोसिएट नहीं होते हैं, आप उसे अगर आपके पास में है तो अपमानित ना कीजिए, लेकिन आप उसके साथ में अपने संबंध कैसे जोड़ के रख सकते हैं? आपने चंदे का धंधा तो आपने देखा है, उसका पता है कि कौन लोग किसकी सहायता कर रहा है, कैसे करता रहेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, कांग्रेस के पास में मॉडल है। जिस तरीके से मिसेस गांधी ने अपने सारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन बदले थे, जिस तरह से राजीव गांधी ने अपने 35 के करीब प्रदेश अध्यक्ष और संगठन बदले थे, नौजवान दूसरे खड़े किए थे, और राजीव गांधी ने कांग्रेस में दम के साथ में काम किया। वैसे ही राहुल गांधी को भी अब करना चाहिए कि इसे लिहाज का सिलसिला नहीं चलेगा। और जितने राहुल गांधी जिन नौजवानों को समझ करके अपने साथ में लाए थे, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं। ग्वालियर वाले राजा को देखिए, दूसरे लोग हैं सब। तो ये अब लेकिन राहुल गांधी की आंखें खुल गई है जब पूरा हिंदुस्तान में उन्होंने पैदल मार्च किया है और समझ में आया कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है और हम लोग डेमोक्रेसी को किस माने में देख रहे थे। डेमोक्रेसी तो इनके लिए है, ये संविधान इनके लिए है। इस संविधान के माध्यम से इनको सब कुछ देने की बात होनी चाहिए और इनको नजरअंदाज करके अगर आगे बढ़ने का सिलसिला होता है तो वो नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी के सर पे बड़ी जिम्मेवारी है। जब तक राहुल गांधी इसको नहीं बदलने की बात सोचेंगे, आज राहुल गांधी जयपुर में थे और एक हमारे जयपुर शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह सामोद है, उसमें उन सारे छाटे हुए लोगों को कांग्रेस की राजनीति से, कांग्रेस दुनिया की राजनीति से, देश की राजनीति से पारंगत बनाने के लिए एक वर्कशॉप चल रहा है। उससे तो ऐसा जरूरी है, ये सब तैयारियां हो रही हैं। अब चूंकि आप सत्ता में नहीं है तो ये सब चीजें आपके सामने बाहर देखने सुनने को नहीं मिलती, लेकिन ये सब हो रहा है। लेकिन ये बहुत तेजी के साथ में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग बड़े उतावले हो रहे हैं। ममता जी जिस तरीके से अपनी बात कहने की चेष्टा करती है, इसका मतलब है कि वो चाहती है कि वो लीडरशिप हासिल करे। आपके जो केजरीवाल है उनकी निगाह में वैसी कुछ बातें हैं। अखिलेश एक ईमानदारी के साथ में, स्टालिन ईमानदारी के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जो अनुयायी हैं वो कुछ और बोलने लगे हैं। महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो बातें कही है उससे ऐसा ही लगता है कि वो अब कुछ आगे बढ़कर के कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक बिल्कुल एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुजरना पड़ेगा, और अब सब्र के साथ में और छाटे हुए लोगों के साथ में और मजबूती के साथ में जनता पे भरोसा करके आगे बढ़ने का सिलसिला होना चाहिए, नेताओं पे नहीं। ये जनता पे भरोसा, जनता को अगर ये लग गया, तो ये अगर नेताओं को ये लग गया कि ये ब्रांड बिक रहा है, ये ब्रांड बाजार में बड़ा सम्मानित है, तो निश्चित रूप से ये जो इंडिया गठबंधन है वो असरदार है और असरदार हो सकता है, और बदलाव का एक स्पष्ट संकेत मिल रहा है। उसमें खामोश होना और कमजोर होना जरूरी नहीं है, वो लगातार इस प्रक्रिया से आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये सब जल्दी ही होगा। जी।